झरिया एक ऐसा कोल क्षेत्र जो कि 108 सालों से जल रहा है। ये वही झरिया है जो कि झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। ये वही झरिया है जहां पर विश्व का सबसे अधिक कोयले का भंडार है और इसी वजह से धनबाद को कोल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है और यहीं के कोयले से पूरा देश जगमगाता है। लेकिन इसके बदले में झरिया और झरियावासी को क्या क्या मिलता है और यहाँ के लोगों को क्या क्या चुकाना पड़ता है, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। झरिया में 1866 ईस्वी में पता चला कि यहाँ पर एक कोयला का विशाल भंडार है। इसके बाद यहाँ पर 1894 में ब्रिटिश द्वारा कोयले का खनन कार्य शुरू किया गया। इसके बाद यहाँ पर कोयले का खनन कार्य का टेंडर गुजराती सेठ खुराराम को दे दिया जाता है। झरिया के कोयले के खानों में पहली बार आग 1916 ईस्वी में लगी थी और यह अब तक जल ही रहा है और अब तक आग 100 मील से भी ज्यादा एरिया में फैल चुकी है और आग 60 फीट तक की ऊंचाई तक भी पहुंच चुकी है। यहाँ पर आग लगने के कारण अब तक अरबों रुपए का कोयला जलकर बर्बाद हो चुका है। लगभग 37 मिलियन टन कोयला जलकर नष्ट हो गया है और 1.4 बिलियन मीट्रिक टन कोयला आग के कारण निकालने के रास्ते बंद हो चुके हैं। झरिया में 19.4 बिलियन टन कोकिंग कोल होने का अनुमान है, जो कि भारत का सबसे बड़े कोयले का भंडार है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये बनता है कि इसके बदले में झरिया और झरियावासी को मिलता क्या है, तो इसका जवाब है लगभग कुछ नहीं। केवल मिलती है तो यहाँ के लोगों को कोयले की धूल, तरह तरह की जहरीली गैसें, वहीं खतरनाक इलाके में घर जहाँ पर रात में सोए तो सुबह जिंदा बचेंगे कि नहीं ये भी पता नहीं चलता है। यूँ कहे तो यहाँ के लोग रोज जिंदगी और मौत से खेल रहे हैं। आप लोगों को अगर पता नहीं होगा तो मैं आप लोग को बता दूं कि कोयला खदानों में आग लगने के कारण और भूमि के धंसने के कारण 5 लाख लोगों का जीवन खतरे में है। आग लगने के कारण यहाँ पर एयर पोल्यूशन इतना बढ़ गया है कि पूरे देश का सबसे अधिक एयर पोल्यूशन झरिया में ही है और एयर पोल्यूशन के कारण ही यहाँ के लोग जो है अब विकलांग पैदा होने लगे हैं। झरिया में 2018 में राज्य सरकार द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के बीच एक सर्वे किया गया तो पाया गया कि उनमें से 650 बच्चे विकलांगता के शिकार थे, जिनमें से 150 बच्चे सेरेब्रल पाल्सी के शिकार थे। वहीं 2017 में विकलांगता की संख्या 550 थी। वहीं अगर सभी उम्र के बच्चे को जोड़ दिया जाए तो इसकी संख्या और भी अधिक होगी। अब तक झरिया के 595 क्षेत्र को डेंजरस क्षेत्र घोषित किया जा चुका है, जिनमें से 75-60 को तो वेरी डेंजरस क्षेत्र घोषित किया जा चुका है। डेंजरस क्षेत्र घोषित होने के बावजूद यहाँ के लोग जो है वह इन क्षेत्रों को छोड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों को सरकार द्वारा पुनर्वास नहीं किया जा रहा। आप सुन सकते हैं वहीं के लोगों की जुबानी से ही। लोग यहाँ क्यों रह रहे हैं, यहाँ से कहीं और क्यों नहीं चले जाते? तो घर देकर घर भी तो रहना चाहिए ना, जगह भी तो रहना चाहिए ना। हम लोग तो गरीब है, हम लोग देख रहे हैं, घर भी तो देख रहे हैं ना कैसे जगह पे है, कैसा है कंडीशन है, कैसा हम लोग का कंडीशन है। तो बस इसी वजह से मजबूरी में काम करते कमाते हैं बस। वही इस महिला बता रहे हैं कि हमारे लिए यहाँ पर रहना बहुत बड़ा मुसीबत है। अपने बच्चे को देखे या फिर अपने पेट को, अगर अपने बच्चे को देखते हैं तो भूखे मर जाएंगे और अगर भूख से बचना चाहते हैं तो कहीं बच्चे झुलस ना जाए आग से। बाल बच्चा के छोड़ के चल जाएगा कमाने के लिए, कमाने जाएगा तो बाल बच्चा खदान में डूब गिर जाएगा आग में, तो कमाने जाएगा कि बाल बच्चा के देखेगा? आप ही बोलिए। तो कमाने जाता है तो बाल बच्चा झोसा जाएगा, खदान में डूब जाएगा, तो बाल बच्चा देखते हैं तो पेट नहीं चलता है, तो गरीब के 2017 में यही जलती कोयला क्षेत्र में 12 घर जो थे वो ढह गए थे, जिनमें से 2 महिलाएं जो थी वो मलबे में फंस गई थी। वहीं कोयला मंत्रालय की 2017-18 के रिपोर्ट के अनुसार 2015 से 2017 के बीच में 27 घटनाएं हुई थी, जिनमें से 15 लोगों की मौत हो गई थी और इसकी संख्या और भी अधिक हो सकती है। इतनी मौतें होने के बावजूद, तरह तरह की बीमारियां होने के बावजूद, इतने बच्चे विकलांग पैदा होने के बावजूद यहाँ के लोग जो है इन क्षेत्रों को छोड़ नहीं पा रहे हैं। वजह है यहाँ के लोगों को सरकार द्वारा पुनर्वास न देना, ना ही रोजगार देना। आप लोगों को अगर पता नहीं होगा तो मैं आप लोग को बता दूं कि BCCL द्वारा 2020 में 79,000 परिवारों को दूसरे जगह में घर देने की योजना थी और इसके लिए 70 अरब रुपये का बजट भी तैयार किया गया था। लेकिन अब तक 4,049 परिवार को ही दूसरे जगह में घर दिया गया है, यानी कि केवल 5% परिवार को ही। और अब तो 79,000 परिवार की संख्या की जगह 1,40,000 परिवार हो गया है जिनको दूसरे जगह में घर देना है।
और जिन परिवार को दूसरे जगह में घर दिया गया है या फिर कॉलोनी, अगर वहाँ के घरों की स्थिति देखेंगे तो आप देखकर हैरान हो जाएंगे। वहाँ पर पानी की सुविधा ही नहीं है, यहाँ तक कि वहाँ के छतों की सेलिंग जो है वह 1 साल में ही टूटकर गिरने लगी है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि वहाँ की कॉलोनियों की क्या स्थिति है। में समझ लिए कि एक दिन छोड़ के दिन पानी चलता है, तो बाकी दिन पीने का पानी कैसे करते हैं इंतजाम आप? सब वही है। बाकी वो लाइए ढो ढा के जहाँ से जितना हैंड पंप वगैरह लगा हुआ सब खराब। ओवरहेड हम लोग का बना हुआ है, ओवरहेड टंकी चालू है नहीं। एक बार पूरा गिर गया था, बना के लिए है, उसके बाद फिर देखिए वैसा ही हो गया है। इस बार तो और डेंजर भी हो गया है। यहाँ तो लोग जैसे तैसे रह भी लेंगे, लेकिन रोजगार के लिए ये लोग करेंगे क्या? बीसीसीएल तो बोल दिया है कि सबको रोजगार देना पॉसिबल ही नहीं है। तो आप बताएं बाकी लोग करेंगे क्या? फिर से लोग वही खतरनाक क्षेत्रों में रोजगार के लिए चले जाते हैं, वहीं पर कोयला चुनते हैं और बाजारों में बेचते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल में नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाना।